मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का स्टैंडर्ड 10 जीएसएबी एसएसटी में चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज यानी क्या होता है? हेरिटेज यानी ऐसी गिफ्ट, ऐसा कोई हमारे पास नॉलेज, ऐसा कोई हमारे पास ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमें हमारे फोरफादर यानी हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज ने हमें दी होती है, उसको हम बोलते हैं हेरिटेज। इंडिया का जो हेरिटेज है वो रिच एंड डाइवर्स है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उसमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स यानी हमें जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हमें हमारे एंसेस्टर ने सिखाया है और आर्ट सिखाई है वो हमें हेरिटेज में मिला है। देन हम पढ़ेंगे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जो हमारे फोरफादर यानी एंसेस्टर हमारे लिए छोड़ के गए। देन हम पढ़ेंगे लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। देन इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइंस और टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज की ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई है, वो भी हमारे लिए एक हेरिटेज ही है जो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज सिखाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और 7th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज यानी हमें जो ये हेरिटेज मिला है उसको हम बचा के कैसे रखें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये पूरा हिस्ट्री बहुत ही सिंपल है और 7th चैप्टर में हम उसको इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया के हेरिटेज को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि जिसकी उत्तर और दक्षिण में हिमालय और समुद्र से घिरा हुआ है ऐसी भूमि है, उसका नाम ही क्या है? भारती, यानी भारत नाम की एक भारतीय भूमि बसती है। उसका मतलब कि इंडिया है, उसके नॉर्थ में हिमालय, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी एंड ईस्ट में बे ऑफ दी बंगाल, यानी ये सारी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। 3 साइड वाटर बॉडी एंड उत्तर यानी नॉर्थ की साइड है हिमालय। आप सब जानते हो कि हमारा इंडिया है, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे फॉरेनर इंडिया के विजिट में आए, इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आए और कुछ इंडिया में बस गए। तो उसकी वजह से जो हमारा कल्चर है वो डाइवर्स है, यानी डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे आके बसे, इसलिए हमारा कल्चर ने बहुत ही डाइवर्स है, यानी उसमें बहुत सारी वैरायटी देखने के लिए मिलती है। इसके अकॉर्डिंगली इंडिया के बहुत सारे नेम भी है, जैसे कि भारतवर्ष जो विष्णु पुराण में लिखा है, भारत खंड जो किंग भरत के नेम से है, जम्बू द्वीप जो अर्थशास्त्र में लिखा है, आर्यावर्त जो धर्मसूत्र में लिखा हुआ है, नाभि वर्षा जो जैन लिटरेचर में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान जो पर्शियन रूलर आए उन्होंने हिंदुस्तान नेम दिया क्योंकि ये कंट्री है वो हिंदू का था। देन हिंद जो अरेबियन लोग आए उन्होंने हिंद रखा है। देन मेलुहा यानी सुमेरियन टेक्स्ट में इंडिया का नेम है मेलुहा एंड इंडिया। सो आप सब जानते हो कि ब्रिटिशर आए, उन्होंने इंग्लिश नेम दिया इंडिया। देन हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया का लोकेशन एंड एरिया वो आता है साउथ एशिया में, कोऑर्डिनेट से उसके 21 डिग्री नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट। एरिया उसका आता है 3,287,263 किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया के टर्म्स में जो वर्ल्ड में इंडिया का रैंक है वो 7th है। उसकी कोस्ट लाइन है 7,560 किलोमीटर और उसका जो पॉपुलेशन है, अभी आप जानते हो अभी का पॉपुलेशन 130 करोड़ अप है, यानी सेकंड रैंक आता है वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन में। और जो इंडिया का हेरिटेज है वो रिच एंड वेरिड है। रिच यानी प्रॉस्पर इतना है, यानी उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ है, एंड वेरिड है यानी डिफरेंट है। वो ट्रेड ओरिएंटेड है यानी बिजनेस है उसमें ज़्यादा, पीस लविंग है, शांति प्रिय है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर यानी ये कल्चर बना है वो म्यूचुअल एक्सचेंजेस से बना है, यानी हम एक दूसरे के कल्चर को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं और सबको एक में मिलाते हैं। हमारे इंडिया में मिलाया है, इसीलिए हमारा जो कल्चर है वो म्यूचुअल एक्सचेंजेस से बना है। देन नॉन वायलेंस है हमारे कल्चर में। बिगिनिंग ऑफ द इंडियंस वैली सिविलाइजेशन यानी फर्स्ट इंडियंस वैली सिविलाइजेशन जो ह्यूमन बींग बसे, यानी फर्स्ट सिविलाइजेशन हुआ वो भी किस में हुआ था? इंडिया में। देन रिच एंड वेल्दी विथ इंटेलेक्चुअली एबिलिटी टैलेंट एंड स्किल, यानी जो हमारा कल्चर है वो रिच एंड वेल्दी है किसके ऊपर? इंटेलेक्चुअली एबिलिटी टैलेंट एंड स्किल
विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलर्स, इसमें किन किन का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिशन, सेजिस, सेंट, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन, इन सब का कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के कल्चर रिच एंड वेरिड हेरिटेज बनाने में रहा है। और फाइनली ये जो कल्चर हमें सिखाता है रियलाइजेशन ऑफ सत, चित एंड आनंद। अब हम समझते हैं कि कल्चर क्या है, व्हाट इज कल्चर। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको हम बोलते हैं कल्चर। चेंजेस इन द पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन, total of habits, values, customs, traditions and ideal leading humans to the highest level, यानी ह्यूमन लिविंग को हाईएस्ट लेवल पे, आइडियल लिविंग को हाईएस्ट लेवल पे ले जाने का जो टोटल सम है, हैबिट्स, वैल्यूज हो, कस्टम्स हो, ट्रेडिशन हो, उसको हम बोलते हैं कल्चर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हेरिटेज ऑफ इंडिया वो दो टाइप है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज यानी क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन लाइफ, यानी नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। देन कल्चरल हेरिटेज, इट्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन विथ टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल, यानी उसकी स्किल से, उसके विजडम से, उसके आर्ट से जो बना हुआ है, यानी बनाया गया हो है, क्रिएट किया गया है, उसको हम बोलेंगे कल्चरल हेरिटेज। हम जानते हैं नेचुरल हेरिटेज के बारे में। नेचुरल हेरिटेज हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल फिगर है, जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, वही हमारा एक नेचुरल हेरिटेज है। सपोज पहले हम जानते हैं लैंडस्केप्स के बारे में, जो हमारी जो लैंडस्केप्स है, हिमालय है, वो भी हमारे यहाँ एक नेचुरल हेरिटेज ही, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल है, जो हमें बहुत सारे तूफानों से या तो बहुत सारे स्टॉर्म से बचाता है। देन स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पिक कवर्ड विथ अ स्नो, देन फॉरेस्ट ऑफ तराई, ये सारा क्या है, लैंडस्केप, वो क्या है, नेचुरल हेरिटेज। देन है रिवर्स, इंडियन कल्चर फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडियस एंड रावी, कि हम जानते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो इंडियस एंड रावी रिवर की बैंक पे फ्लोरिश हुआ है। Rivers like Ganga, Yamuna, Saraswati, Narmada, Godavari, Krishna are the parts of our cultural heritage, natural heritage. Then source of the drinking water, domestic use, irrigation, electricity are provided from the river. Then developing aesthetic sense. Third one is vegetation, banyan, peepal tree and the basils are worshipped by the Indians for the ancient time. Cereal, pulses, oilseed plants, greenfield, herbs, medicinal plants from ancient time. Herde, amla, bahenda, aloe vera, ardusi, neem like medicinal plants are found in the India. Rose, lotus, mogra, damro, champa, sunflower, jui, jasmine have made life beautiful, fragrant and healthy and the prosper. Fourth one is wildlife. It is country with animal lover culture. Tiger, lion, elephant, rhino, foxes, bear, deer, sambar, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, porcupine found here. Asiatic lion only found in the Gir forest, Gujarat. Our religious belief, vehicles of god, goddess are tiger, peacock, alligator, eagles, etc. National currency having the figures of lion, horse and bull. It's described that Indians is a animal lover and values animal culture. We know that we have the rich and heritage culture is a gift to the world. Then today we are discussing about the culture heritage. It is starting from the Aryan, Kshatrap, Kushan, Huns, Persian, Turks, Arabs, Mughals, Britishers and French. ये सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए और हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो हमने बनाया। Art of architecture and sculptures are 5,000 years old. For example, remains of the Indus Valley civilization.
Later on, the figure of bullock or lion on an inverted lotus of the Mauryan era, caves of the Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc. are the part of our cultural heritage. It accommodates places, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates. Historical places like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha, Santiniketan and Delhi are also part of our cultural heritage. Besides the language, scripts, discovery of zero, maths, calendar, astronomy, iron, literature, religion, etc. are also part of the cultural heritage. It's all comprises and make our cultural heritage. Now, cultural heritage of the Gujarat. Places to interest in the Gujarat is Lothal, Dodka, Rangpur, Limdi, Dholavira, Kutch, Rosdi or Srinathgarh at Rajkot, Victory Tower of Vadnagar, stone inscription of the King Ashoka, Junagadh, Sun Temple of Modhera, Gate of Champaner, Rudra Mahalay of Siddhpur, Mansar Lake of the Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, Julta Minara, Sidi Sayyidni Jadi, temples of the Hathi Singh, Sahasralinga Lake of Patan, Raj Mahal of Vadodara, tomb of the Mahabat Khan, Parsi Agyari of the Navsari. These all are the places of interest in Gujarat. Then religious places like Dwarkadish Temple of Dwarka, Shraddhapith of Jagadguru Sankaracharya, Somnath Temple, Ambaji, Baucharaji Temple, Ranchodrai Temple, Dakor, Shambaji at Arvalli. Then most famous tourist place in Gujarat, Jain and Buddhist cave in Vadnagar, Taranga, Khambhadia, Shambaji, Koteshwar, Talaja, Dhank, Jagadia, etc. are famous for the tourist places in the Gujarat. Then different fairs of Gujarat are also the part of our cultural heritage. For example, Modhera Fair at Modhera, Mehsana, Baucharaji Fair at Baucharaji, Mehsana, Sambraji Thakurji Fair at Sambraji, Arvalli, Bhadarvi Poonam Fair at Ambaji, Banaskantha, Bhavnath Mahadev Fair at Ginnar, Junagadh, Tarnetar Fair at Tarnetar, Surendranagar, Bhadiyawad Fair at Bhadiyawad, Ahmedabad, Nakadang Fair at Kolik, Bhavnagar, Madhavpur Fair at Madhavpur, Porbandar, Vautha Fair, Dhodka, Ahmedabad, Mirdatar Fair, Unnava, Mehsana, Dangs, Danbar Fair, Ahwa, Dang, Gol Gadheda Fair, Garhada, Dahod, Kartik Purnima Fair, Somnath, Gir, Bhanguria Fair, Kwat, Chota, Udaipur are all fairs are the parts of our cultural heritage of the Gujarat. Then we are discussing about the land and people of the India. First of all, Negrotoid are the Hapsi people came from the Africa via Balochistan. They are black, height of 4 to 5 feet and curly hair are comes to India and mix our Indian culture. Then next come Australoid Nishad people came from Southeast Asia. They also have black skin, broad head, flat nose, short in height. Then third one, the Dravidian people originally belonged to India. Creator of the Mohenjo-daro gave concept of the mother as a goddess and father as god कि उन्होंने ही ये कि जो माता होती है वो goddess and father होते हैं वो god, उन्होंने ये concept दिया था. They are worshipper of the nature. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam belong to the Dravidian family. Then fourth one, other tribes. Then Mongoloids came from the North China, settled down at the North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal. They have yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond-shaped eyes. Alpine, Dantic and Armenoid found in the Maharashtra, Gujarat, Bengal and Odisha. Also, the different people, they come from the different
land. Then fifth one, Aryans, creator of the Aryan civilization in India. They are also nature lovers, compose hymns, recitation of Vedas and performing yagyas. They all are the people that make our cultural rich and varied and diverse. Among the all aspects, variegated culture, India maintained unity in the diversity and believe in the Vasudhaiva Kutumbakam. India attained a leading position in the world by keeping its rich heritage protected and preserved. It is the primary and the pious duty of every citizen of India to preserve and conserve our rich heritage. Thank you.